हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रोज की तरह आज हम फिर उपस्थित हुए हैं और नए वीडियो के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो का सबसे पहले हम देखेंगे आज का मोटिवेशनल कोट। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो, अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भीड़ से अलग चलेंगे तो आप अपनी खुद एक नई पहचान बनाएंगे। कड़ी मेहनत के दम पर आप एक दिन सफल होंगे और इतिहास बनाएंगे। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भेड़ चाल बहुत लोग चल रहे हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, सारी चीज़ें सब चले जा रहे हैं, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लग रही है। तो वो भीड़ से आप अलग होकर अपनी एक नई रणनीति, नई स्ट्रेटेजी बनाइए और उस पर निरंतर कार्य करिए। एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। तो इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से आज की वीडियोस का शुरुआत करते हैं। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला कंबल पनीर थ्रचाई क्या है? कम्बम पनीर थचाई क्या है? अंगूर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु से संबंधित। अब हम देखते हैं तमिलनाडु, जैसे ये मैप में आपको तमिलनाडु दिख रहा है, उससे पहले हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु में कम्बम अंगूर, जिसे कम्बम पनीर थ्रचाई के नाम से भी जाना जाता है, को हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसका तमिलनाडु में उगाए जाने वाले अंगूरों में 85% हिस्सा है। यानी तमिलनाडु में जो कुछ कुल अंगूर उगाए जाते हैं 100% में से 85% हिस्सा केवल कम्बम अंगूर का है। ठीक है, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर स्थित कम्बम घाटी, याद रखिए कम्बम घाटी वैली को दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत के अंगूरों का शहर किसे कहते हैं? तो वो है कम्बम घाटी। आप याद रखें इस चीज को। मैप में ये है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की कैपिटल है, जैसे कि आपको बता दें, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ स्थित है। ठीक, तमिलनाडु केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 जगह हैं, जिसे हम पुडुचेरी कहते हैं, और एक जगह कराईकल के नाम से जानी जाती है, वो भी पुडुचेरी का ही भाग है। ठीक, अब बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करता है, यानी बंगाल की खाड़ी पूर्वी भाग में उसकी स्थित है। तमिलनाडु में ही एक प्लेस है धनुषकोडी। धनुषकोडी से श्रीलंका जो एक है पवनदीप, और यहीं से जुड़ती है हमारी आदम का ब्रिज। आदम ब्रिज जो है जोड़ने का काम करता है श्रीलंका से। तो ये सारी चीजें हमने देखा इस क्वेश्चन से। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन यानी इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट का आयोजन किसने किया है? तो ये किया है अमेरिका देश द्वारा ये किया गया है इसका आयोजन। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन का हाल ही में अमेरिका के संघीय उड़ान प्रशासन यानी FAA द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें पाया गया कि भारत हर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक को पूरा करता है। भारत क्या करता है? हर सुरक्षा मानक को पूरा करता है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA, जिसका फुल फॉर्म है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, के अनुसार भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन IASA श्रेणी को कौन सी श्रेणी मिली है? श्रेणी प्रथम के रूप में प्रकाशित किया जाना जारी रहेगा, ऐसा इनका रिपोर्ट के अनुसार ऐसा इनको पता चला है। ठीक है, अब हम देखते हैं, चूंकि ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ अमेरिका से, तो हम
हमें ये जान लेना ज़रूरी होता है कि अमेरिका मैप में कहाँ है। सबसे पहले हम आपको बता दें, अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। अमेरिका महाद्वीप, और ये कौन सी अमेरिका महाद्वीप, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जो आपको ये दिख रहा है, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से हम जानते हैं, ये स्थित है। एक तरफ ये मैक्सिको, दूसरी तरफ कनाडा से स्थलीय सीमा साझा करता है। साथ ही साथ अमेरिका, जैसे ये आपको मैप में दिख रहा है, कई भाग में डिवाइड है। यहाँ पर कुल 50 राज्य हैं यहाँ पर। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको लेक ऑफ, यहाँ लेक दिख रहा है ह्यूरन, ये लेक दिख रहा है ओंटारियो, यहाँ दिख रहा है सुपीरियर। ठीक है, तो अलग अलग जो कि झील है, और इन झीलों के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ अमेरिका से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो विश्व में तीसरा, एवं जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका नामकरण इटली के एक नाविक थे वेस्पुस्की अमेरिगो। क्या नाम था? वेस्पुस्की अमेरिगो के नाम पर इसका नाम पड़ा। अलास्का से पनामा नहर तक का भूभाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। आपको बता दें, अलास्का से पनामा तक का जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका में आता है। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, दक्षिण में और एवं पूर्व में अटलांटिक महासागर है। बेरिंग जल संधि से उत्तरी अमेरिका से अलास्का को क्या करता है? एशिया के साइबेरिया क्षेत्र से अलग करती है। ठीक है, तथा प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। अब हम आपको मैप में दिखा देते हैं ये चीज़। जैसे ये है हमारा मैप, तो यहाँ हमारा बेरिंग सागर ये है, और ये है रसिया का भाग जो साइबेरियन क्षेत्र का है, और ये है हमारा जो ये येलो भाग दिख रहा है, ये है हमारा अलास्का। यहाँ लिखा हुआ है अलास्का, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का भाग है और बेरिंग जल संधि से अलग होता है। यानी एशिया से उत्तरी अमेरिका जो अलग होता है वो बेरिंग जल संधि से अलग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में था। और दूसरा हुआ कि वो पैसिफिक, उसके पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर है, पूर्व में है उत्तरी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो भूमध्य रेखा के ऊपर है उसे उत्तरी अटलांटिक महासागर, उसके नीचे के भाग को यानी उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी अटलांटिक, और दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी अटलांटिक के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको देश है, उसके बगल में स्थित है जो पूर्वी भाग है, वहाँ है मैक्सिको। तो ये हमने देखा मैप में। बाकी और चीज़ें हैं। अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने हैं? 23 मुख्य देश स्थित हैं, जिनमें से 10 देश मुख्य भूभाग में स्थित है और 13 देश समुद्री भाग में स्थित हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित निम्न देश, बात करें निम्न देशों की, तो मुख्य भाग पर स्थित देश बेलीज, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस, मैक्सिको, निकारागुआ और पनामा स्थित है, जो इसके मुख्य भाग है। ठीक, समुद्री भाग में बात करें तो अंतिगुआ, बारमूडा, बाहामा, बारबाडोसा, क्यूबा, बारबाडोसा पूछा गया है क्वेश्चन में, क्यूबा, डोमिनिका, डोमिनिकन गणराज्य, ग्रेनेडा, हैती, जमैका, सेंट किटर्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट और विसेंट एंड द ग्रेडिनेस, त्रिनिदाद और टोबैगो जो है समुद्री भाग में स्थित देश हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। तो फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। याद रखिएगा, फ्लोरिडा जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है फ्लोरिडा जल संधि, तथा फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। ठीक है, यूकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। डेविस जल संधि क्या करती है? ग्रीनलैंड द्वीप को कनाडा के न्यूफाउंडलैंड द्वीप से जोड़ती है। महान झील, सुपीरियर झील, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी झील और ओंटारियो झील है।
ठीक है। मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक सबसे चांदी भंडार वाला देश है मैक्सिको। मैक्सिको में माया नामक जनजाति निवास करती है। कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी कई बार पूछा गया है, डेथ वैली जिसके नाम से हम जानते हैं। मृत घाटी वर्तमान में विश्व का सबसे गर्म स्थान है। उत्तरी अमेरिका के सभी देश जलीय सीमा लगाते हैं। डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है तथा अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। अपलेशियन पर्वत यूएसए में स्थित है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला जो है यूएसए में स्थित है। तो ये चीज़ें थी, जैसे यहाँ दिया गया डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा न्यूफाउंडलैंड द्वीप को जोड़ती है। बाकी जैसे हमने झील बताया, ये 5 झीलें हैं यहाँ पर, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो झील है, जैसे कि हमने मैप में आपको यहाँ पर दिखाया था। ये है यहाँ पर ये स्थित। बाकी कनाडा में कुछ झील हैं जो जैसे लेक ऑफ बेनिफिक झील है यहाँ। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन ग्लोबल बौद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का मेजबान है? तो वो है भारत। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबानी किया है, किसने किया है? भारत द्वारा किया गया है। तो 20 और 21 अप्रैल को भारत द्वारा पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। इसमें बौद्ध धर्म और शांति, पर्यावरण संकट, स्वास्थ्य और स्थिरता और नालंदा बौद्ध परंपरा का संरक्षण, बौद्ध तीर्थ यात्रा, जीवित विरासत और बुद्ध अवशेष जैसे विषय शामिल होंगे। ठीक है, भारत पहला देश है जो वैश्विक बौद्धिस्ट सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है 20 और 21 अप्रैल को। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस सशस्त्र बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2023 लॉन्च किया है? तो किसने किया है? भारतीय तटरक्षक द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी RPREX 2023 हाल ही में भारतीय तटरक्षक द्वारा शुरू किया गया था। यह तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए तेल अन्वेषण कंपनियों की तैयारियों का आकलन करेगा। यानी जो तेल रिसाव होता है, जो कि तेल की जो आयात निर्यात होता है वो बड़ी मात्रा में समुद्री मार्ग से होता है। तो कई बार होता है कि समुद्री मार्ग से तेलों के आयात निर्यात होते समय ही जहाज़ों में रिसाव हो जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में तेल का तो नुकसान होता ही होता है, साथ में जलीय जीव जो समुद्री जीव हैं उनका भी नुकसान होता है। इससे हमारे पर्यावरण और जो है हमारे तेल सामग्री दोनों का नुकसान होता है। तो ये नुकसान ना हो इसके लिए ये प्रक्रिया की जा रही है। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं मैप में, ये आप देख रहे हैं फोटो में कि किस तरीके से ये इसका जो है प्रदूषण से निपटने के लिए जो क्षेत्रीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास को संपन्न किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस देश ने जाइलाजीन क्या है? जाइलाजीन नामक दवा को एक उभरता हुआ खतरा घोषित किया है? तो किस देश द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका द्वारा। आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है जाइलाजीन और जाइलाजीन है पशु से जुड़ा हुआ पशुओं की एक दवा है। तो अमेरिका ने घोषित किया है कि जाइलाजीन के साथ संयुक्त शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड्स फेंटनल एक पशु ट्रैंक्विलाइजर्स अमेरिका के सामने एक उभरता हुआ खतरा है। जाइलाजीन का अवैध दवाओं में तेजी से उपयोग किया जा रहा है और चल रहे ओपाइड्स संकट में इसकी भूमिका के कारण इसे खतरे के रूप में देखा जा रहा है। तो इस पर बैन करने के लिए जो है अमेरिका कोशिश कर रहा है, मतलब प्रयास कर रहा है कि इस दवा का जो दुरुपयोग हो रहा है वो ना हो। ठीक, जिससे जो खतरा है वो ना हो। तो आज की वीडियो में हमने चर्चा की कुछ 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, साथ ही साथ हमने चर्चा की कुछ उससे जुड़े हुए अन्य बिंदुओं पर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो बिना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए न जाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।